नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम विविध प्रश्नोत्तरी पार्ट 4 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान है? सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना। बी पिकोनोमीटर सौर विकिरण को मापना। सी पायरोमीटर द्रव का घनत्व मापना। डी पायरोलियोमीटर उच्च ताप को मापना। आपका सही जवाब है सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना। आपका दूसरा प्रश्न है, कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे। बी सूक्ष्म तरंगे। सी एक्स किरणें। डी गामा किरणें। आपका सही जवाब है एक्स किरणें। आपका तीसरा प्रश्न है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? ऑडियोफोन। बी डिक्टाफोन। सी ग्रामोफोन। डी माइक्रोफोन। आपका सही जवाब है डिक्टाफोन। आपका चौथा प्रश्न है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व। बी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। सी दूध की शुद्धता। डी समुद्र की गहराई। आपका सही जवाब है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। आपका पांचवा प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। बी वाहनों की गति मापती है। सी द्विआयामी तस्वीर लेती है। डी जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है। आपका सही जवाब है आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। आपका छठा प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र है? कोनोमीटर। बी एनीमोमीटर। सी ऑडियोफोन। डी ऑडियोमीटर। आपका सही जवाब है ऑडियोमीटर। आपका सातवां प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? भूकंप। बी वर्षा। सी समुद्र की गहराई। डी ध्वनि तीव्रता। आपका सही जवाब है समुद्र की गहराई। आपका आठवां प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना। बी तापमान को स्थिर रखना। सी तापमान को बढ़ाना। डी ताप को विद्युत में बदलना। आपका सही जवाब है तापमान को स्थिर रखना। आपका नवा प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। बी विभवांतर। सी प्रतिरोध। डी विभव। आपका सही जवाब है प्रतिरोध। आपका 10वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? शुष्क सेल के द्वारा। बी वोल्टाइक सेल के द्वारा। सी लेक्लिज सेल के द्वारा। डी फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। आपका सही जवाब है फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। आपका 11वां प्रश्न है, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। बी ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। सी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। आपका 12वां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आपका सही जवाब है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपका 13वां प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनमो। बी हीटर। सी मोटर। डी बैटरी। आपका सही जवाब है बैटरी। आपका 14वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। बी बैरोमीटर। सी मैनोमीटर। डी हाइग्रोमीटर। आपका सही जवाब है बैरोमीटर। आपका 15वां प्रश्न है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं? गहराई नापने में। बी आर्द्रता नापने में। सी तापक्रम नापने में। डी ऊंचाई नापने में। आपका सही जवाब है तापक्रम नापने में। आपका 16वां प्रश्न है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनोइड बैरोमीटर। बी थर्मामीटर। सी एनीमोमीटर। डी हाइग्रोमीटर। आपका सही जवाब है एंड्रॉइड बैरोमीटर। आपका 17वां प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? एनीमोमीटर। बी एमीटर। सी वोल्टमीटर। डी वॉटमीटर। आपका सही जवाब है एमीटर। आपका 18वां प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है? पायरोमीटर। बी सिस्मोग्राफ। सी पॉलीग्राफ। डी फोनोग्राफ। आपका सही जवाब है पॉलीग्राफ। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। बी ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। सी ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। डी एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। आपका सही जवाब है एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। आपका 20वां प्रश्न है, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं?
अतुंगता मापी। बी डार्क बॉक्स। सी ब्लाइंड बॉक्स। डी ब्लैक बॉक्स। आपका सही जवाब है ब्लैक बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।